फ्रेंड्स, वेलकम ऑन एडू टेक्नोमित्रा चैनल। दोस्तों, आपके अपने चैनल एडू टेक्नोमित्रा पर एक बार फिर स्वागत है। आज करेंगे कैलेंडर की क्लास 2। ये हमने पिछली क्लास में 42 पार्ट था मैथ का और क्लास नंबर 1 थी। इसके बाद मनीष सर ने एक क्लास डाली है 43 डीआई से संबंधित क्वेश्चन के ऊपर, और वो 43 है। अब ये 44 क्लास है और कैलेंडर की दूसरी क्लास है। तो आप कैलेंडर की पहली क्लास ज़रूर देख लेना, उसमें मैंने कंसेप्ट वगैरह अच्छी डिटेल में समझाए थे। ये एक बार मैं मोटा मोटा रिपीट कर देता हूँ। 100 साल में दिनों की अधिकता 5 होती है, और 200 में 3 होती है, और 300 में 1 होती है, और 400 में 0 हो जाती है। उसके बाद ये ऐसे ही रिपीट होते जाते हैं। अगर 500 हो जाएगा तो 500 400 जमा 100। अब 400 में तो ये 0 हो जाएगी, 400 में 0 हो जाएगी, इसलिए 100 500, यानी 500 में 5 ही होगी। इस तरह रिपीटिशन होता रहेगा। वो क्लास को देख लेना, अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। और ये फिर मैंने महीनों के बताए थे आपको, महीने में कितने अधिक दिन होते हैं 7 से डिवाइड करने के बाद, ये आप सबको पता है। एक चीज़ का ध्यान रखना कि जब लीप का होता है वर्ष, तो फरवरी में 0 की बजाय 1 आ जाता है। और मैंने ये क्वार्टर वाइज बताया था। अगर फरवरी लीप की नहीं है तो 3 और 3 6, फर्स्ट क्वार्टर में 6 दिन हो जाते हैं। और अगर फरवरी लीप की होती तो 1 दिन बढ़ गया, तो फिर 7 दिन का ये जनवरी से मार्च तक का क्वार्टर हो जाता है। इस 7 को 7 से डिवाइड करें तो हम 0 भी ले सकते हैं। उसके बाद ये सेकंड क्वार्टर है, इसमें 2 और 2 4 3 7 दिन थे सेकंड क्वार्टर में। और अगर हम 7 से डिवाइड करते तो हम 0 भी ले सकते हैं। उसके बाद जुलाई से सितंबर तक का था, 3 और 3 6 2 8 दिन थे। 7 से डिवाइड करते हैं तो 1 शेष बचता है, हम इसको 1 भी ले सकते हैं। ऐसे ही अक्टूबर नवंबर दिसंबर का लास्ट क्वार्टर था, इसमें 8 दिन बताए थे मैंने। इसको 7 से डिवाइड करके 1 दिन भी ले सकते हैं। हमारा मकसद है कैलकुलेशन को फास्ट से फास्ट करना। और जब हम क्वार्टर का इकट्ठा जोड़ लेंगे तो हमारे जो प्रोग्रेसिव ईयर है, जिस ईयर में वो डेट पड़ रही है, उस महीनों की टोटलिंग फटाफट हो जाएगी। ये बताया था हमने। जो टोटल एक्सेस डेज आएंगे उनको 7 से डिवाइड करके, जितने अतिरिक्त दिन आएंगे, और 7 से डिवाइड करने के बाद जो नीचे शेष बचेगा उसी हिसाब से हमने डे निकाल लेना है। वो पहली क्लास ज़रूर देख लेना। यह आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। 1 जनवरी 2007 को सोमवार था, तो 1 जनवरी 2008 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? सिंपल सी बात है भाई। एक साल में एक दिन बढ़ता है, एक दिन बढ़ता है। मैंने आपको बताया था कि ऑर्डिनरी ईयर में 365 दिन होते हैं। अगर 7 से हम डिवाइड करते हैं, 7 पंजे 35 और 1 और 7 दूनी 14, एक ही दिन बढ़ता है। तो साल में एक दिन बढ़ता है, तो 2007 से 2008 हुआ है, तो हमारा आंसर मंगलवार होगा। अगला क्वेश्चन, हाउ मैनी डेज आर देयर इन एक्स वीक एंड एक्स डेज? ये कह रहा है एक्स वीक है और फिर एक्स डेज हैं, तो कितने दिन हो जाएंगे? अब इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि हम कैसे क्या निकाल लें। आप इन दोनों को जोड़ दो। वीक कितने हैं? वीक में 7 डेज होते हैं, तो एक्स वीक हैं, 7 इंटू एक्स प्लस में एक्स डेज हैं। इसको जोड़ दो। ये 1 है और ये 7 है, तो हमारा आंसर 7 और 1 8 8x आ गया। तो ये भी हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी वीकेंड्स इन ए ईयर? जो सर्विस करते हैं उनको पता होता है वीकेंड का। वीकेंड का मतलब है जो हमारा शनिवार आता है, और शनिवार के बाद रविवार आता है। जहाँ 2 दिन की छुट्टियाँ होती है तो शनिवार दोनों को मिला के वीकेंड मानते। जहाँ रविवार की छुट्टी हो तो रविवार वीकेंड होता है। तो 365 को आप 7 से डिवाइड करोगे, 7 मुझे 35 और 7 दूनी 14, 52 वीकेंड आ गए। ए राइट आंसर। अब हमारा ये चौथा क्वेश्चन है।
26 जनवरी 1950 को सप्ताह का कौन सा दिन था? ये अब मैंने बताया था कि आपने इसको तोड़ लेना है 1600 400 के, जो 400 डिवाइड हो जाए उससे के हिसाब से तोड़ना है सेंचुरी को। उसके बाद 300 हो गए और फिर हमारे 49 हो गए, क्योंकि कंप्लीटेड ईयर हम 1950 में से एक घटाएंगे तो हमारे जो ईयर कंप्लीट हो चुके वो 1949, और एक साल में एक दिन एक्स्ट्रा होता है तो 49 में 49 हो गए, और 49 में लीप के ईयर 12 होते हैं तो 12 ये हो गई। अब यहाँ पर तो 0 है, ये 1 है, यहाँ 7 से डिवाइड करेंगे 0 हो गया, इसको 7 से डिवाइड कर देंगे तो 5, तो यहाँ तो हमारे 5 एक्सेस दिन आए। अब ये 26 जनवरी है, 26 जनवरी गया तो पूरा जोड़ लो, नहीं तो इस जनवरी को जो है ना यहीं 7 से भाग दे लो, 7 ये 21, 5 5 ये और 5 ये 10 हो गए, 7 से डिवाइड कर दो, ये कम पे जाएगा, 7 1 7 3 बुधवार। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन व्हाट डेट्स ऑफ अप्रैल 2001 डिड वेंसडे फॉल? आपने अप्रैल 2001 में किस किस डेट को बुधवार आया आप लोगों ने वो बताना है। अब इसमें कंप्लीटेड ईयर कितने हो गए भाई? 2001 माइनस 1 2000 ही हुए, तो 2000 पे तो कोई एक्सेस डेज नहीं हुआ, ये तो 0 हो गया। अब सीधा आप यहाँ आ जाओ इस पे, पहले क्वार्टर में हमारे कितने होते हैं? फर्स्ट क्वार्टर जो मैंने कंसेप्ट में बताया था, ये लीप ईयर नहीं है तो पहले क्वार्टर में हमारे 6 दिन होंगे, तो जनवरी फरवरी मार्च तो हो गया। अब 1 अप्रैल का ले लेते हैं हम, तो अप्रैल का हमारा 1, 6 1 7, 7 को 7 से डिवाइड कर 0 शेष बचा तो रविवार हो गया 1 अप्रैल का। तो पहला क्वार्टर कब पड़ेगा भाई? 1 अप्रैल का तो रविवार हो गया, तो 2 3 और 4 अप्रैल को पड़ेगा पहला बुधवार। उसके बाद 7 दिन पड़ेंगे, तो चौथा 11वां 18वां और 25वां 4 बुधवार आएंगे। गाइज मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन बहुत ही शानदार लग रहा होगा आप लोगों को, और मैं उम्मीद करता हूँ कि अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट्स करने में हिचकना मत, कमेंट्स करना, हम आपका डाउट दूर करेंगे। गाइज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकॉन टू रिसीव द लेटेस्ट अपडेट। आज का हमारा ये छठा क्वेश्चन है, यदि मार्च 2005 को 6 मार्च 2005 को सोमवार था तो 6 मार्च 2004 को क्या दिन होगा? आपको पता है कि एक साल में एक दिन बढ़ता है, एक साल में 1 ईयर इंक्रीज 1 डे। अब ये प्लस होता है, अगर हम रिवर्स साइड में जाएंगे तो एक दिन घटेगा तो -1 डे होएगा। अब 6 मार्च को सोमवार है, -1 डे हुआ तो उल्टा के तो रविवार हो गया, तो इसका आंसर रविवार। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आज का हमारा ये 7वां क्वेश्चन है, लीप वर्ष में किन महीनों में एक जैसा कैलेंडर होता है? अब कोई भी लीप वर्ष हो उसमें पूछ रहा है कि भाई किस किस महीने में एक जैसा कैलेंडर होता है। एक जैसा कैलेंडर का मतलब, मान लो कोई महीना सोमवार से शुरू हुआ तो कौन कौन से महीने सोमवार से शुरू होंगे, या कोई रविवार से शुरू हुआ तो कौन कौन से महीने रविवार से शुरू होंगे, तो ये लीप वर्ष है। लीप वर्ष में क्या है, मैंने आपको जो बताया था अपना क्वार्टर बताए थे एक्सेस डेज के, आप उनको देखोगे ना तो आप लोगों को ये समझ में आ जाएगा। ये देखो, ये है एक्सेस डेज। पहले क्वार्टर में क्या है, ये लीप हो गया तो लीप में तो 0 होगा। अब हमने ऐसा बताना है कि उसके बाद कब उसी दिन से शुरू होगा। अब ये जनवरी फरवरी मार्च, इसमें ये 0 है लीप के कारण, 7 दिन हो गए, तो जो अप्रैल है उसी दिन से शुरू होगा जिस डेट से जनवरी शुरू होगी। और उसके बाद ऑर्डिनरी ईयर में अप्रैल और जुलाई का कैलेंडर सेम होता है। ये ऑर्डिनरी
ईयर में, ईयर यानी जो सामान्य वर्ष होता है ना, सामान्य और सामान्य वर्ष, जो सामान्य वर्ष होता है, कोई भी वर्ष हो सामान्य, वो जो है अप्रैल और जुलाई का सेम कैलेंडर होगा उसमें। लेकिन लीप वर्ष आने के बाद जनवरी और ऐड हो जाएगी, तो जनवरी, अप्रैल और जुलाई का कैलेंडर सेम होगा। हम अभी आते हैं अपने उस क्वेश्चन पर। लीप वर्ष ये, तो इसमें हमने देख लिया कि लीप वर्ष में 3 महीनों का होता है, जनवरी, अप्रैल, जुलाई, जनवरी, अप्रैल, जुलाई का, क्योंकि पहले क्वार्टर में भी 7 दिन हो जाते हैं, वो 7 से डिवाइड होता है तो 0, और जो सेकंड क्वार्टर है आपका उसमें भी 7 दिन एक्सेस बनते हैं, तो 7 से डिवाइड करते हैं 0, तो तीसरा क्वार्टर जुलाई से शुरू होगा, तो ये सेम डे होगा। जो ऑर्डिनरी ईयर होगा उसमें तो अप्रैल और जुलाई का कैलेंडर सेम होगा, और लीप ईयर में जनवरी, अप्रैल, जुलाई का। अब कोई भी कैलेंडर नेट पे देख सकते हो इसको वेरीफाई करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष होते हैं? मैंने आप लोगों को समझाया था कि जो हमारा सौर वर्ष है, सौर वर्ष है, वो 365 दिन 365 दिन 6 घंटे 48 मिनट 48 मिनट व 45.51 सेकंड का होता है। जो पृथ्वी हमारी पृथ्वी जो है सूर्य का एक चक्कर लगाती है इस टाइम में, तो इसको हम सौर वर्ष कहते हैं। लेकिन जो हमारी दैनिक गति है, एक्सल पे घूमती है, दैनिक गति है पृथ्वी की, दैनिक गति पृथ्वी की है, वो है 23 आवर 56 मिनट और 4.09 सेकंड। जब हम अगर इसको 365 से गुना करें तो ये जो है मैच नहीं करता है। इसलिए साइंटिस्टों ने ये अपना ईयर जो जनरल यूज में होता है उसका टाइम रखा है 365 दिन 5 घंटे 49 मिनट और 12 सेकंड, ये रखा है। अब ये 6 घंटे से कम है, और हम क्या करते हैं 4 साल के बाद हम 6 घंटे मान के और 4 साल में 24 घंटे पूरे करके 24 घंटे पूरे करके 1 दिन बढ़ा देते हैं। यानी लीप ईयर का जो साल है, लीप वर्ष हमारा 366 दिन का होता है। अब ये जो एक्सेस टाइम हमने ले लिया, ये शताब्दी में एडजस्ट होता है। ये 100 वर्ष के बाद एडजस्ट होता है। 100 वर्ष में जितना इकट्ठा हुआ है, 100 वर्ष के बाद इसकी एडजस्टमेंट होती है। इसको सही करते हैं, सही करते हैं। तो इसलिए हम कभी भी शताब्दी वर्ष को हमें 4 से भाग नहीं करते। शताब्दी वर्ष को हम 400 से भाग करते हैं। हम 400 से भाग करते हैं, तो ना तो ये 100वां जो है लीप वर्ष नहीं है, लीप वर्ष नहीं है, ये नहीं है। तो इस हिसाब से हमारे जो 100 में लीप वर्ष होते हैं, मैंने पहली वीडियो पृथ्वी के बारे में डाल ली थी और एक क्लास 1 थी, वो दोनों देख लेना, उसमें बहुत अच्छी तरह समझाया। तो हम शताब्दी का इसका लीप वर्ष निकालेंगे तो ये 99 हो गया। अब 99 को हम 4 से भाग देंगे तो ये 24 हो गया। 24 लीप वर्ष आएंगे। और
6 घंटे बच जाएंगे, जो कि 400 शताब्दी होने के बाद 24 घंटे हो जाएंगे, एक दिन बढ़ जाएगा। तो हमारा ये अभी 400 साल में कितने हो जाते हैं? 400 वर्ष में हमारे लीप ईयर हो जाते हैं 24 चौक 96 जमा 1 बढ़ गई 97 होते हैं। तो इसलिए 100 वर्षों में लीप वर्ष जो है ना हमारे 24 ही होते हैं। मैंने आपको डिटेल में समझा दिया है और दोनों वीडियो आप ज़रूर देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ 90 डेज फ्रॉम टुडे? ये कह रहा है अगर आज हम 20 जनवरी मान लें 2017, तो 90 दिन के बाद क्या होगा? अब देखो जनवरी 31 की होती है, तो इसमें 30 दिन से एक दिन एक्सेस होता है, और फरवरी 28 की होती है, इसमें -2 दिन होते हैं, और फिर उसके बाद मार्च आ गया, मार्च 31 का होता है, इसमें 1 डे प्लस होता है, तो ये कट गए, तो तीनों महीने 30 के हो गए, 30 गुना 30 90 हो ही गया। तो अगर आज 20 जनवरी है तो उस दिन 20 तो अप्रैल होगा, और फिर हमने दिन निकालना है। 90 को आप 7 से डिवाइड कर लो, 7 एकम 7, 2 7 दूनी 14, 6, तो आपका शनिवार होगा, शनिवार। तो बी इज़ द राइट आंसर, 20 अप्रैल शनिवार इसका आंसर आ गया। आज के सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है, एक सामान्य वर्ष में किन 2 महीनों का कैलेंडर समान होता है? ये मैंने आपको लीप वर्ष वाले में भी समझा दिया था। ये जो हमारा फर्स्ट क्वार्टर होता है सामान्य वर्ष में 6 दिन, यानी जनवरी से मार्च का जो हमारा फर्स्ट क्वार्टर 6 दिन होते हैं, तो ये भाग नहीं होता 7 से। तो अगला क्वार्टर है हमारा मार्च से और जून तक का, इसमें 7 दिन होते हैं, तो 7 को 7 से डिवाइड करते हैं तो 0, ये पूरा भाग होता है। तो इसका मतलब जो अप्रैल जिस डेट से शुरू होगा उसी डेट से हमारा तीसरा क्वार्टर जुलाई से शुरू होगा। तो इसलिए अप्रैल और जुलाई का सामान्य वर्ष में हो चाहे लीप वर्ष हो, तो ये कैलेंडर समान होता है। अगर लीप वर्ष होगा तो जनवरी और इसमें जुड़ जाएगी, फिर 3 महीने का कैलेंडर सेम हो जाएगा। गाइस, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा और बहुत ही प्यारा लगा होगा। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना, और लाइक करने के बाद वीडियो के बारे में कमेंट्स ज़रूर डाला करो, आपको वीडियो कैसी लगी। जुड़े रहना हमारे से, और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।